ओम हनुमते नमः। प्रिय कथा प्रेम सज्जनों, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। श्री सीता जी जब धनुष के मंडप में जयमाल लेकर आती है तो सभी नर नारी सीता जी के दिव्य रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। और राजाओं की तो पूछिए नहीं, पानी सरोज सोह जयमाला, और चितये सकल भुआला। और जयमाल लेकर आती हुई सीता जी को एकाएक सभी राजा देखते हैं। सिय चकित चित राम ही चाहा, सीता जी की निगाह राम जी को खोजती हैं। और खोजते खोजते देखती हैं सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों से ऊंचा मंच पर विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण को देख करके प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन राजा सीता जी को देख करके आसक्ति से भर जाते हैं। भय मोह बस सब नर नाहा, सीता जी हमें मिल जाएं। इसका परिणाम यह हुआ कि जब राजा जनक के बंदीगण जनक की प्रतिज्ञा की घोषणा किए, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठते ही। शंकर जी के कठोर धनुष को राज समाज में जो राजा तोड़ देगा उसे सीता जी बिना विचार किए वरमाला पहना देंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, जनक जी की प्रतिज्ञा को सुनकर के सभी राजा ललचा गए। भटमानी अतिशय मन माखे, वीरता के अभिमानी राजाओं की बात ही क्या। सुनिपन परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। कमर कसकर अकुलाकर उठे, तमतमाए उठे। और जो राजा पहले उठा वो अपने इष्ट देव को प्रणाम किया कि हे इष्ट देव, हमारे द्वारा धनुष उतरवा दीजिए। शेष राजा द्वेष के कारण इस देव से मनौती करने लगे कि इससे धनुष मत उतरवाइएगा। परिणाम यह हुआ कि जितने अभिमानी राजा थे धनुष तक तो गए, प्रयास किए, लेकिन धनुष टस से मस नहीं हुआ। जब 10,000 राजा भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा एक साथ जब धनुष को उठाने का प्रयास किए, लेकिन धनुष उसी प्रकार टस से मस नहीं होता है जैसे डगैन शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। कामी पुरुषों के वचन से सतियों का मन टस से मस नहीं होता। जनक जी जब देखते हैं कि 10,000 राजा आसक्ति से एक साथ भर रहे हैं तो उन्हें क्रोध और विषाद हो जाता है। और वीरता के अभिमानी राजाओं से कहते हैं, अब जन को माँ खय भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। वीरता के अभिमानी राजा कोई बुरा न माने, मैं जान गया कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है। तजहूँ आस निज निज गृह जाहूँ, अपने आशा को त्याग करके अपने अपने देश चले जाओ, क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाहो। विधाता ने सीता जी का विवाह नहीं लिखा है। सोकृत जाए जाऊँ पनु परिहरऊँ, कुंवर कुंवारी रहूँ का करऊँ। जो जानते हूँ बिन भट भी भाई, जो दूसरी बार बोले कि मैं जानता कि यह पृथ्वी बिना वीरों की है। तो पन करु होते उन हंसाई, जब हंसाई लिए ऐसा प्रतिज्ञा नहीं करता। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और लक्ष्मण जी के क्रोध के बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं, लखन कुटिल भय भावें, रदपट फरकट नयन सवें। लक्ष्मण जी का क्रोध नाता कि उनकी ओठें फड़फड़ाने लगी, उनकी आंखों से क्रोध दिखाई देने लगा। लक्ष्मण जी के क्रोध करने का उद्देश्य था कि सभी राजा तो बैठे थे धनुषाने के जार से, लेकिन भगवान राम तटस्थ होकर बैठे थे, उनमें रोष पैदा करना और जनक जी के विषाद को दूर करना। इसलिए वह जनक जी से बोले कि कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। जनक जी तो महाज्ञानी कहलाए जाते हैं, लेकिन जनक जी ऐसा क्यों करते हैं कि मेरी कन्या तो कुंवारी रह जाएगी। यह पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर कोई दूसरा कहता तो मुझे बुरा नहीं लगता। अभी तो कुछ समय पहले जनक जी रघुवंश शिरोमणि राम जी को
का दर्शन करते हुए बोले थे कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। क्या साक्षात ब्रह्म ही तो उभय वेश धारण करके, ब्रह्म जीव का वेश धारण करके तो नहीं आ गया। लेकिन जनक जी कैसे ज्ञानी हैं, और आद्या शक्ति से सीता जी को इतने दिन तक गोद में खिलाने के बाद भी नहीं पहचान पाए। महाशक्ति को प्रकट करने, गोद में लेने के बाद भी अगर नहीं पहचान पाए, तो लगता है कि श्री राघवेंद्र के विषय में जो कहे थे कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा, यह कथन उनका संजोग मात्र था। यदि उन्होंने श्री सीता जी को पहचान लिया होता तो यह न कहते कि मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी। शक्ति और ब्रह्म तो नित्य मिलित हैं, और एक तत्व की चिंता कर रहा है कि अगर धनुष नहीं टूटेगा तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, श्री सीताराम का विवाह नहीं होगा। लक्ष्मण जी की फटकार के बावजूद जनक जी कहे कि मेरा किसी का अपमान करने का उद्देश्य नहीं था, मेरी तो दशा ही ऐसी हो गई। विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, उठहूँ राम भंजहूँ भौं चापा, उठो राम शिव धनुष की भंजन करो, और फलाकांक्षा हेतु नहीं, मैं चाहूँ तात जनक परितापा। जनक जी की अंतकरण के संशय को समाप्त करो। और राम जी गुरुदेव जी को प्रणाम करके धनुष उठाने के लिए चल देते हैं, और धनुष के पास जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, धनुष को प्रणाम करते हैं। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, को न लखा देखी सब ठाढ़े। लेते हैं, चाहते हैं, खींचते हैं, लेकिन धनुष कब टूट जाता है कोई ऐसा नहीं देख पाता। दो चाप खंडम हई डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। जब भगवान ने शिव धनुष के दो टुकड़े जमीन पर रख दिए तो सभी जनकपुरवासी प्रसन्नता से भर गए, और विश्वामित्र जी की तो प्रसन्नता का पारावार नहीं हुआ। सीता जी ने जयमाल पहना दिया, सभी उपस्थित राजा गाल बजाने लगे कि देखते हमारे रति किस प्रकार से सीता जी से विवाह करते हैं। ते अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी आ गए, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। परशुराम जी को देख करके सभी राजा छिपने लगे और अपने पिताजी के नाम सहित अपना परिचय देने लगे। परशुराम जी ने सबको धक्का देते हुए के पास पहुँचे और बोले, कहु जय जनक धनुष कहे तोड़ा। जनक बताओ, इस धनुष को किसने तोड़ा है? तुम्हें क्या प्रतिज्ञा करने की जरूरत थी कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा? शीघ्र शीघ्र दिखाओ। और जनक जी अति डर उत्तर दे तो निरपनाहि। तो राम जी शीलपूर्वक परशुराम जी से कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होहि क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही कि न मोहि, सुनी ऋषाई बोले मुनि को ही। कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। क्रोध के कारण परशुराम जी राम जी की गूढ़ वाणी को समझ नहीं पाते हैं, अब गुस्सा करके कहते हैं कि सेवक सोज करें सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सेवक तो है जो सेवा का कार्य करता है, न कि दुश्मनी और लड़ाई ठानता है। सुनहु राम यही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समस्वरूपी मोरा। हे राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जहीं सब राजा। उसे समाज से अलग कर दिया जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। असुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। परशुराम जी के वचन को सुन करके लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्करा रहे हैं, और परशुराम जी के थोड़ा सा अपमान करते हुए वो भी क्रोध में बोल रहे हैं। भव धनु ही तोरी लड़काई, कबहुन अश्री से किन्हीं गोसाई। बचपन में तो हम लोगों ने बहुत सी धनुएं तोड़ी, लेकिन कभी आप आए नहीं, कभी क्रोध नहीं किए। इस धनु पर ममता के हेतु, सुनि ऋषाई कह भृगुकुल केतु। इस धनुष पर आपका ममत्व तो क्यों इतना है, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? परशुराम जी और लक्ष्मण जी में
उत्तर प्रत्युत्तर होने लगता है। लक्ष्मण जी परशुराम जी के इनका जवाब पत्थर से देते हैं और परशुराम जी इतने क्रोध के कारण बलहीन हो जाते हैं। वह लक्ष्मण जी के सामने उनका फरसा नहीं चल पाता है। धन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर को पुकृषान व्रत देखी जल समच न बोले रघुकुल भान। राम जी आ जाते हैं और परशुराम जी को उनके ही शब्दों में घेरते हुए कहते हैं कि ये महाराज, आप तो कुछ समय पहले लक्ष्मण जी को बालक कह चुके हैं। रे नृप बालक काल बस, हे राजा के बच्चे, तुम काल के बस हो। जब बालक मान लिए हैं तो नाच करहूँ बालक पर छोहूँ, सुदुद मुख करिय कनको हूँ। आप बालक पर कृपा कीजिए, क्रोध मत कीजिए। राम जी की बात सुन करके परशुराम जी थोड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनका तो क्रोध वैसा ही है। इसलिए राम जी से कहते हैं कि हमारे तुम्हारे में युद्ध हो। राम जी कहते हैं कि युद्ध से क्या होगा, एक जीतेगा एक हारेगा। भगवान राम कहते हैं सब प्रकार हम ही तुमसे हारे, सभी प्रकार से हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। परशुराम जी कहते हैं अपना नाम बदल लो। भगवान राम कहते हैं राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। मेरा तो 2 अक्षर का नाम राम है, आपका तो 5 अक्षर का नाम परशुराम है। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हमारे धनुष में तो एक गुण है, धनुष की डोर को गुण भी कहते हैं। जब धनुष से संघार करना होता है तब हमारी डोर चढ़ती है, उसके बाद उतर जाती है। आप में तो 9 गुण है, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सुनहारे, हर प्रकार से हम आपसे हार मानते हैं। लेकिन कालहु डरहि न, काल से भी नहीं डरता। किंतु विप्रवंश कई ऐसी प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई। विप्रवंश की ऐसी प्रभुता है कि जो विप्रवंश से डरता है वह महाकाल से भी अभय पा जाता है। सुन मृद गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मच गए। राम जी के रहस्यमयी वाणी को सुन करके परशुराम जी के चित्त में जो संशय था वह दूर होने लगा। लेकिन संशय के निवारण हेतु राम जी से कहते हैं राम रमापति कर धनु लेहूँ, खैचहूँ मिटे मोर संदेहू। हे राम, हमारे पास विष्णु जी का धनुष है, इसी अपनी ओर खींच लीजिए जिससे मेरा संदेह दूर हो जाए। देत चापू आप वहीं चले गए हो, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी द्वारा विष्णु चाप देते ये जी चाप स्वयं राम जी के पास खींच करके चला गया। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाट, जोरी पानी बोले बचन हृदय प्रेम समाट। परशुराम जी हार में भी अपनी विजय और कृतकृत्यता को पाते हैं और राम लक्ष्मण दोनों की स्तुति करते हुए कहते हैं जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुष कुल दहन किसानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्मारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनाति नागर। सेवक सुकर सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करऊँ का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित भक्त कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर धो भाता। राम और लक्ष्मण दोनों जी क्षमा प्रार्थना करते हैं। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। इस परशुराम जी द्वारा राम जी की स्तुति में 9 बार जय शब्द कह के अपने 9 गुण को राम जी को समर्पित कर दिए हैं और वे ब्रह्मत्व प्राण ने प्राप्त करने के लिए चले गए। इस प्रकार यह लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अभिमान को नष्ट करने के लिए है, अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमित सागर ठान पावहीं को, संतन संग जो सुने तुम्हें सुनाई सो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।